हेलो गाइस, वेलकम टू विकेडमी क्लासेस। आज हम कंप्यूटर साइंस के हरियाणा बोर्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय इंटरनेट पर। कंप्यूटर इंटरनेट पर किस एड्रेस से आइडेंटिफाई होता है? तो एड्रेस है हमारा आईपी एड्रेस। अ वेबसाइट मेन पेज, फ्रंट पेज और फर्स्ट पेज इज कॉल्ड। किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को या फ्रंट पेज को हम क्या कहते हैं? उसका होम पेज। Option C is the correct answer. Dash attribute of image tag specifies the path to the image. किसी भी इमेज के अंदर हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं की वैल्यू पेयर में, तो इमेज का पाथ स्पेसिफाई करने के लिए जो एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं सोर्स एट्रीब्यूट, SRC। डैश कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट क्लोजिंग ऑफ अ टैग इन HTML। HTML टैग को क्लोज करने के लिए जो कैरेक्टर हम यूज करते हैं वो है फॉरवर्ड स्लैश, दिस वन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इन स्टैक इंसर्शन ऑपरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। स्टैक के अंदर हम दो तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्शन के लिए जो हम नाम देते हैं दूसरा वो है पुश, और डिलीशन को हम बोलते हैं पॉप। तो यहाँ हमसे पूछा गया है इंसर्शन ऑपरेशन मींस पुश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डैश इज नॉट अ करेक्ट वेरिएबल टाइप इन C++। फ्लोट, डबल और इंट, ये तीनों वेरिएबल टाइप्स हैं C++ के। तो जो यहाँ पर नहीं है वो है रियल। रियल इज नॉट अ वेरिएबल टाइप इन C++। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यू वर्क्स ऑन डैश प्रिंसिपल। क्यू किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो क्यू जिस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो एलिमेंट क्यू में सबसे पहले आएगा वही एलिमेंट सबसे पहले बाहर भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वन डायमेंशनल एरे द साइज ऑफ एरे इज। एरे का साइज हम कैसे डिफाइन करेंगे? यू बी है यहाँ पर हमारा अपर बाउंड और एल बी है हमारा यहाँ पर लोअर बाउंड। मान लो हमने एक एरे लिया जिसका साइज हम फिलहाल लेते हैं 4। इसके अंदर हमने 4 एलिमेंट्स ले लिए, कोई भी नंबर हम स्पेसिफाई कर देंगे अपनी तरफ से। जनरली हम लोअर बाउंड एरे का स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 1 2 3। तो एरे का जो लोअर बाउंड है वो हो गया हमारा 0, और अपर बाउंड यहाँ पर एरे का क्या है? 3। अब इसका जो साइज है वो कैसे निकालेंगे हम? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। देखो अपर बाउंड था यहाँ पर हमारा 3, लोअर बाउंड है 0 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, और हमारे एरे का साइज भी यहाँ पर कितना है? 4, क्योंकि इसके अंदर हमारे 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। C++ कोड लाइन एंड्स विद। C++ के अंदर जो कोड लाइन है वो एंड होती है सेमीकोलन के साथ। इन C++ मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर डैश बाय डिफॉल्ट। C++ के अंदर क्लास के मेंबर्स बाय डिफॉल्ट हमारे प्राइवेट रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DML कमांड। हमारे पास काफी सारी DML कमांड्स होती हैं, जैसे अपडेट है, इंसर्ट, डिलीट, सिलेक्ट। तो यहाँ पर जो DML कमांड हमें दी हुई है वो है अपडेट। डैश इज द स्मॉलेस्ट हेडर इन HTML। HTML के अंदर हमारे पास 6 तरीके की हेडिंग्स होती हैं H1 से लेकर H6 तक, जहाँ पर H1 हमारी लार्जेस्ट हेडिंग है और H6 हमारी स्मॉलेस्ट हेडिंग है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पैरामीटर्स डज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रिक्वायर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कितने पैरामीटर्स होते हैं? तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें एक भी पैरामीटर नहीं चाहिए होता। इसका करेक्ट आंसर है 0, ऑप्शन सी। डैश टैग इज यूज्ड फॉर सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट टैग के लिए जो टैग यूज होता है सुपरस्क्रिप्ट के लिए वो होता है SUP। सुपरस्क्रिप्ट जैसे हमने लिखा x की पावर 2, तो 2 यहाँ पर हमारा सुपरस्क्रिप्ट में है। डैश इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। लूप भी हमारे दो तरीके के होंगे, एग्जिट कंट्रोल और एंट्री कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल लूप वो है जहां पर हम लूप के अंदर एंट्री करेंगे अगर कंडीशन सही है तो। एग्जिट कंट्रोल लूप कौन से हैं? जहां पर हम लूप के अंदर एक बार एंट्री कर जाएंगे इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो जो डू वाइल लूप है वहां एक बार लूप के अंदर एंट्री हो जाएगी चाहे कंडीशन सही है या नहीं है। तो डू वाइल लूप हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL कमांड। पहले हमसे पूछा गया था अभी DML कमांड कौन सी है, यहाँ पर हमसे पूछा है DDL कमांड कौन सी है। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसकी जो कमांड्स है क्रिएट, ड्रॉप,
ऑल्टर, रीनेम, ट्रंकेट। तो यहाँ पर जो DDL कमांड हमें ऑप्शन में दी हुई है वो कौन सी है, यहाँ पर हमारी ड्रॉप कमांड। In C++, dash operator is also known as insertion operator. Insertion operator हमसे पूछा गया है यहाँ पर, तो दिस वन इज इंसर्शन ऑपरेटर। ये हमारा आउटपुट स्ट्रीम के साथ यूज होता है, जनरली सी आउट के साथ हम इसे यूज करते हैं प्रोग्राम्स में। इन C++, डैश कैन नॉट बी पास्ड टू अ फंक्शन। C++ के प्रोग्राम के अंदर फंक्शन में क्या पास हम नहीं कर सकते। फंक्शन में हम एरे, ऑब्जेक्ट, रेफरेंस वेरिएबल पास कर सकते हैं। यहाँ पर जो पास हम नहीं कर सकते वो है हमारा हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल हम किसी भी फंक्शन में पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स रिलेशन में उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिग्री। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री। डैश आर द नेटवर्क स्प्रेड ओवर अ सिटी। नेटवर्किंग भी हमारी 3 तरीके की होती है मेनली। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो विद इन किलोमीटर और 2 किलोमीटर की रेंज में होता है, जैसे किसी कॉलेज के अंदर हो गया। मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ओवर अ सिटी। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो हमारा वर्ल्ड वाइड काफी एरिया में फैला हुआ होता है। तो यहाँ हमसे जो पूछा है वो पूछा है सिटी के लिए। सिटी के लिए जो हम यूज करेंगे दैट इज मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑल टैग्स आर इनक्लोज्ड इन। HTML के जितने भी टैग्स हैं वो सारे के सारे एंगल ब्रैकेट्स में बंद होते हैं, इस तरीके की। देयर आर नंबर ऑफ हेडिंग्स इन HTML। HTML के अंदर हमारी हेडिंग्स होती हैं 6, H1 से लेकर H6 तक। A system designed to prevent unauthorized access to network is called। किसी भी सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस को जो प्रिवेंट करता है उसे हम बोलते हैं फायरवॉल। C++ was developed by, C++ को डेवलप किया था बाजार ने, स्ट्राउट स्टप ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैक इज बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल। स्टैक किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। स्टैक हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। स्टैक कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर जो एलिमेंट सबसे पहले अंदर आया है वो एलिमेंट सबसे लास्ट में बाहर जाता है, क्योंकि स्टेप के अंदर एलिमेंट टॉप से ही इंसर्ट होंगे और टॉप से ही हमारे डिलीट होंगे। तो जो सबसे लास्ट में आया है, यहाँ पर 6 सबसे लास्ट में आया है, तो जब हम बाहर निकालेंगे 6 सबसे पहले बाहर जाएगा। तो इसका क्या आंसर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। www client is called web browser. A dash tag is used for adding links to an HTML page। किसी भी HTML पेज में लिंक्स को ऐड करने के लिए जो टैग हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम एंकर टैग। इसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे। If the derived class is struct, then default visibility mode is। अगर हमारी derived class struct है तो उसका जो visibility mode डिफॉल्ट में रहेगा वो पब्लिक हो जाएगा। In one dimensional array, the size of array is, ये हमने अभी डिस्कस किया था, इसका ऑप्शन रहेगा हमारा A, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। डैश HTML टैग इज यूज टू मेक टेक्स्ट इटैलिक। तो इसके लिए जो टैग यूज करते हैं वो हम करेंगे स्मॉल आई। हमें यहाँ पर कंप्लीट इटैलिक नहीं लिखना है कि हम पूरा वर्ड इटैलिक लिखें। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डैश HTML टैग इज यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यहाँ भी जैसे मेंशन है BOLD, तो हमें ये नहीं लिखाना। टैग हमारा कौन सा होता है यहाँ पर, A। B टैग हम यूज करते हैं बोल्ड के लिए। डैश टैग इज यूज टू ऐड कमेंट्स इन HTML। HTML के अंदर कमेंट्स ऐड करने के लिए हम ये वाला टैग यूज करेंगे इस तरीके से। प्लस प्लस इज द डैश ऑपरेटर इन C++। प्लस प्लस हमारा यूनरी ऑपरेटर है। सी आउट इज A और N डैश ऑपरेटर, फंक्शन, ऑब्जेक्ट और मैक्रो। तो C++ हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सॉरी, सी आउट हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। डैश मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एन एरे एग्जैक्टली वंस। हम किसी एरे के हर एलिमेंट को एक बार प्रोसेस कर पा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रावर्सिंग।
Which of the following header file includes definition of cin and cout? cin और cout की जो definitions हैं वो iostream header file के अंदर होती हैं. iostream means input output stream. Next is which operation is not possible on data structure? ये डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे तीन ऑपरेशंस पॉसिबल हैं. ट्रावर्सिंग भी हम कर सकते हैं, इंसर्ट भी हम एलिमेंट्स को कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं. तो जो ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर पर पॉसिबल नहीं है दैट इज रीडिंग. A function when call itself number of times until certain condition is satisfied. एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है जब तक कि उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती. तो उस फंक्शन को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिकर्जन या रिकर्सिव फंक्शन. व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डेटा एलिमेंट्स को, यानी ट्रावर्स कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन है मैथमेटिकल लॉजिकल कंसेप्ट्स की. तो इसके लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी डेटा स्ट्रक्चर में हम ये वाले सारे काम कर सकते हैं. नेक्स्ट है इन विच लूप द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस. इस लूप, कौन सा लूप ऐसा है जिसमें लूप की बॉडी कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगी ही होगी? कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगी इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स. तो वो जो लूप है उसका नाम है हमारा डू वाइल लूप. इसी को हम क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप. ये मोस्टली क्वेश्चंस कई कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में और सारे ही क्वेश्चंस हरियाणा बोर्ड में आए हुए हैं. ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए थे. अ रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, यानी 1NF में है, एंड एवरी डैश एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की. और यहाँ हमसे पूछा गया है कि कौन से एट्रीब्यूट्स इसके प्राइमरी की पर फुली डिपेंडेंट होंगे. एट्रीब्यूट्स हमारे जनरली दो तरीके के होते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स. प्राइम एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स हैं जिनसे मिलकर हम प्राइमरी की या कैंडिडेट्स की बनाते हैं, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स वो हैं जो प्राइमरी की का पार्ट नहीं होते. तो यहाँ पर अ रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म. कोई भी रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब रहेगा? जब एक तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, 1NF में हो, एंड एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यानी वो एट्रीब्यूट्स जो हमारे कैंडिडेट की का या प्राइमरी की का पार्ट नहीं है. नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की. प्राइमरी की के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो, पार्शियली डिपेंडेंसी नहीं चलेगी यहाँ पर. डैश एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले एन इमेज. इमेज टैग में कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम कि इमेज डिस्प्ले हो जाए? तो जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम वो है सोर्स SRC. डैश कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम इन अ रिलेशन. देखो हमें यहाँ पर कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना है, ना कि कॉलम का डेटा. तो कॉलम डिलीट करने के लिए जो कमांड हम यूज करेंगे वो हमारी कौन सी कमांड होती है? ड्रॉप कमांड, ड्रॉप कॉलम. डैश टैग मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड. ये जो टैग हम यूज करते हैं इससे हमारे HTML का जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा. लाइन ब्रेक के लिए जो टैग हम यूज करेंगे वो है BR टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर का एग्जांपल बताना है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी एक्सेट्रा. कोई भी एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया गूगल क्रोम. नेक्स्ट इज डैश टैग इज यूज्ड फॉर एडिंग अ लिंक्स टू एन HTML पेज. HTML के अंदर लिंक्स को ऐड करने के लिए जो टैग यूज करते हैं वो हमारा होता है एंकर टैग, जिसे हम इस तरीके से A से रिप्रेजेंट करेंगे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर. UL टैग इज यूज्ड टू क्रिएट डैश इन HTML. UL जो हमारा टैग है वो HTML के अंदर क्यों यूज होता है? तो इसे हम यूज करेंगे हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए. अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी लिस्ट होंगी? जिनके अंदर हम नंबरिंग यूज ना करके बुलेट्स यूज करते हैं, जैसे डॉट्स यूज कर लिए या स्टार यूज कर लिए. इस तरीके की जो लिस्ट बनती है वो कौन सी लिस्ट होगी? अनऑर्डर्ड लिस्ट. इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है. UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट. डैश इज अ DML कमांड. हमारे पास कई सारी DML कमांड्स हैं, तो हम कोई भी एक DML कमांड का नाम यहाँ पर लिख देंगे. अपडेट, इंसर्ट, डिलीट या सिलेक्ट. अपडेट इज अ DML कमांड.
Q works on the principle of FIFO, first in फर्स्ट आउट। Q हमारा कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। The detailed study of an existing system is referred to as, किसी भी सिस्टम की डिटेल स्टडी को हम क्या कहेंगे? सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस। किसी भी सिस्टम की जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी अगर हमें डिटेल्ड स्टडी करनी है तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम एनालिसिस। एन HTML फाइल इज सेव्ड विद डैश एक्सटेंशन, तो इसके लिए दो एक्सटेंशन यूज होती हैं, या तो हम .htm यूज कर सकते हैं या हम .html यूज कर सकते हैं, कोई भी एक। बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स आर प्राइवेट इन क्लास। क्लास के सारे मेंबर्स बाय डिफॉल्ट हमारे कैसे रहेंगे? प्राइवेट। डैश टैग इज यूज्ड फॉर सबस्क्रिप्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया था सुपरस्क्रिप्ट के लिए और यहाँ हमसे पूछा गया है सबस्क्रिप्ट के लिए। तो सबस्क्रिप्ट के लिए जो टैग यूज होता है वो हमारा SUB होगा और सबस्क्रिप्ट हमारी कुछ इस तरीके से होती है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जो सबस्क्रिप्ट का टेक्स्ट होता है नीचे वो कितना होगा? तो उसका फॉन्ट साइज एग्जैक्टली हाफ होगा, जो हमारा नॉर्मल फॉन्ट साइज है इसके एग्जैक्टली हाफ होगा। दैट बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, वो कौन सा लूप है जिसकी बॉडी एक बार कम से कम चलेगी? तो अभी हमने 2 बार कर चुके हैं ऑलरेडी। ये डू वाइल लूप है जो कम से कम एक बार हमारा रन होता ही होता है। देयर आर डैश नंबर ऑफ हेडिंग्स इन HTML, 6। ये फिर से रिपीट हुआ है। डैश टैग इज यूज्ड टू ब्रेक अ लाइन, इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, तो BR टैग। मोस्टली क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं, मैंने मेंशन नहीं किया है बार बार उन्हें। रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, किसी भी रिलेशन में जो रो है उसे हम क्या बोलते हैं? टपल। ये इसका दूसरा नाम है, मोस्टली पूछा जाता है कि रो को हम क्या कहते हैं, तो रो को हम क्या कहेंगे? टपल, TUPLE। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ रिलेशन। इन अ क्यू इंसर्शन टेक्स प्लेस एट, क्यू के अंदर डेटा या एलिमेंट्स का इंसर्शन किस एंड से होता है? तो ये होता है हमारा रियर एंड से, REAR। A relation is in second normal form if every non-key attribute is dash dependent on primary key। सेम क्वेश्चन है, बस फिलअप्स चेंज हो गया है। पहले हमसे यहाँ नॉन की जगह फिल इन द ब्लैंक्स था और यहाँ डिपेंडेंट था। अब हमें यहाँ क्या करना है? इज फुली डिपेंडेंट। अगर वो पार्शियली डिपेंडेंट रहेगा तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं, नॉन की एट्रीब्यूट्स, वो सभी के सभी हमारे फुली डिपेंडेंट होने चाहिए प्राइमरी की पर। अ डैश मींस द रूल्स एप्लीकेबल टू अ नेटवर्क, प्रोटोकॉल बोलते हैं इसे हम। प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स, protocol is a set of rules that is applicable to a network. The number of a tuples in a relation is called cardinality। अभी हमने पूछा था नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं डिग्री और नंबर ऑफ टपल्स होता है कार्डिनलिटी। डिलीशन ऑफ एलिमेंट इन अ स्टैक इज कॉल्ड पॉप। इंसर्शन क्या होता है? पुश। मॉडेम इज यूज्ड एट डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें से मॉडेम हमारा यूज होता है डेटा लिंक लेयर के ऊपर। डेटा लिंक लेयर। A class which inherits property from its base class is called drive class। Insertion operation in stack is called push। In 3NF, every non key attribute is dash dependent on primary key। देखो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या था हमारा? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी था, और एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन, फंक्शनली डिपेंडेंट था प्राइमरी की के ऊपर। यहाँ हमसे पूछा है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म का मतलब है वो ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब नॉन की एट्रीब्यूट किसके ऊपर और डिपेंड होना चाहिए? तो यहाँ पर ये डिपेंड होगा नॉन ट्रांजिटिवली, नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की।
यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए ओवर नॉन की एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ हमें फिल इन द ब्लैंक्स में किस तरीके से लिखेंगे, नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट। अ कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज ऑफ इट्स क्लास, कंस्ट्रक्टर का सेम नेम होता है जो क्लास का नाम रहेगा। अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ ऑल द अंडरलाइंग डोमेन ऑफ रिलेशन कंटेन एटॉमिक वैल्यूज। अगर एटॉमिक वैल्यूज हैं सारी तो वो हमारा किस में रहेगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। अ रिकॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज, रिकॉर्ड का दूसरा नाम क्या है हमारा, टपल। रो को भी हम क्या कहेंगे, टपल। रिकॉर्ड, रो और टपल एक ही बात है। Wrapping up of a data and function under a single unit is called encapsulation. Wrapping up of a data and function under a single unit is called encapsulation. Dash operator is used to deallocate memory in C++. C++ के अंदर मेमोरी एलोकेशन के लिए जो यूज होता है वो है न्यू ऑपरेटर, और हमें यहाँ पूछा गया है डी एलोकेशन के लिए। तो जो डी एलोकेशन के लिए ऑपरेटर यूज होता है दैट इज डिलीट। डिलीट ऑपरेटर इज यूज टू deallocate memory in C++. ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आई हुई हैं। URL stands for Uniform Resource Locator. LAN stands for Local Area Network. WAN, Wide Area Network. MAN, Metropolitan Area Network. Next is SQL, Structured Query Language. WWW, World Wide Web. LIFO, Last in First Out. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. FIFO, First in First Out. लीफो हमारा किसका था, स्टैक का, और फीफो हमारा किसका प्रिंसिपल है, क्यू का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट इज HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसकी सारी कमांड्स भी याद करनी है। DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसकी भी सारी कमांड्स याद करनी है। RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सिर्फ DBMS भी पूछा जा सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और RDBMS अगर पूछा जाता है तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OL टैग स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, अगर यहाँ UL पूछा जाएगा अनऑर्डर्ड लिस्ट, DL पूछा जाता है तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP IP मॉडल की जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं उन सब की ही फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेपर में पूछी जा सकती है। कुछ इस तरीके से ट्रू फॉल्स भी पूछे गए हैं। फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस ओनली प्रोटेक्टेड मेंबर्स, नॉट द प्राइवेट मेंबर्स। फ्रेंड फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो प्रोटेक्टेड को तो एक्सेस करता ही करता है, लेकिन वो प्राइवेट को भी एक्सेस करता है। तो ये क्या है, गलत है। फ्रेंड फंक्शन दोनों को एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट को भी और प्रोटेक्टेड को भी। HTML टैग्स आर केस सेंसिटिव, ये बिल्कुल सही है। HTML के जो गलत है, HTML के जो टैग्स हैं वो भी केस सेंसिटिव नहीं होते, हम चाहे अपर केस में लिखें या लोअर केस में, एक ही बात है। नेक्स्ट इज डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। डेटाबेस हमारी कलेक्शन होती है कैसी, रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, तो ये बिल्कुल सही है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये सही है। C++ केस सेंसिटिव ही है। पुश एंड पॉप ऑपरेशंस आर रिलेटेड टू स्टैक। पुश और पॉप दोनों स्टैक के ही ऑपरेशंस है, एक इंसर्शन के लिए यूज होता है और दूसरा डिलीशन के लिए। ये सभी क्वेश्चंस लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं, चाहे प्री बोर्ड में या सेट में। 2016 से 2022 तक के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। अभी हमारा एक एक नंबर के कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। Subscribe to get more such videos. Thank you.